अपने पिता के फोटो पर सड़क पर गिरा करके और जूते से पिटवाया। जूते जूते मारा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह के फोटो को, शिवपाल यादव को धक्का मार करके स्टेज से गिराया गया, भगा दिया गया। अखिलेश यादव गुंडे बदमाशों के नेता बन के रह गए, ठेकेदारों के नेता बन के रह गए, माफियाओं के नेता बन के रह गए, जातिवादी तत्वों के नेता बन के रह गए। 4 नवा 36 का आंकड़ा हो गया था, 36 का, तो अब उस 7 नवा 63 हो गया। 4 नवा 36 का आंकड़ा किसके किसके बीच में हुआ था बाबा? अरे वो संगठन में हुआ था। एक तरफ समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वो अपने चाचा की पार्टी, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव की पार्टी को वो जाके सपोर्ट करेंगे और उसको कहीं ना कहीं यूपी इलेक्शन में उसके साथ गठबंधन करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ होंगे। आइए इसी मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं और लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले सवाल पूछूंगी आपसे, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ आने की बात कर रहे हैं इस बार। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनी कब? जब अखिलेश ने अपने पिताजी को बेइज्जत किया और अपने चाचा को धक्का दे करके अलग किया, उसके बाद उनके चाचा ने एक पार्टी बनाया। लेकिन वोट तो पारिवारिक ही है ना। चाहे वो समाजवादी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से समझौता कर ले, लेकिन दोनों के वोट कॉमन है, उससे इनको चुनावी लाभ कुछ मिलने वाला नहीं है। चुनावी लाभ तब मिलता जब किसी दूसरे बिरादरी के या दूसरे वर्ग के नेता से समझौता करते। जो वोट अखिलेश का है वही वोट शिवपाल जी का है, तो कहाँ से इनको फायदा होगा? अच्छा, एक बात और यहाँ से मैं पूछना चाहूँगी। जिस तरीके से बुआ बबुआ की जोड़ी सामने आई, पूरी तरीके से फेल यूपी में हुआ, ठीक। अब चाचा और भतीजा की जोड़ी सामने आ रही है, कितना सफल होगा चाचा भतीजा? देखिए, पहले बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी, उसके बाद जो है 2 नौजवान साइकिल पर बैठ के घूमे, कांग्रेस और सपा, तो दोनों अपनी हैसियत देख चुके हैं। अब शिवपाल यादव की इतनी बड़ी हैसियत तो है नहीं कि मायावती या राहुल गांधी को कम्पीट कर सकें, तो ऐसी स्थिति में उनकी कोई बहुत विशेष फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये अखबारों के लिए फ़ायदेमंद है, ये शोर मचाने के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन बेसिकली वोट के लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बाबा, अगर मैं आपसे भी पूछूं, चाचा भतीजा की जोड़ी यूपी इलेक्शन में 2022 में कितनी सफल हो? मैं आपको बता दूं कि जब गांठ पड़ जाती है तो गांठ खुलती नहीं जल्दी, भले ही जल्दी आग लग जाए। अच्छा। तो पब्लिक में गांठ पड़ गई है कि इनका परिवार जो है एक तो होना है, क्योंकि पेड़ का बोकड़ा उकाटा जाए तो उसी में लगेगा, दूसरे पेड़ में नहीं लगेगा। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। मैं 300 पाऊंगा, 300 पाऊंगा, और ये लोग उनसे समझौता करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये तो होता रहता है, घरेलू मामला है, एक होते हैं फिर अलग हो जाते हैं। वो गांठ पब्लिक ने सोच लिया है, गांठ पड़ गई है कि सब बिल्कुल ही बेकार हैं और बात स्वार्थी हैं, बात को सब अलग हो जाएंगे। पिछली बार जब मैंने आपसे बात किया था, आपने 400 सीट कहा था कि भाजपा को आएगी, सीधा 100 पे आ गए, अब 100 नीचे कर दिया, 300 कह दिया आपने। इतना परिवर्तन कैसे? नहीं, बीच में कुछ गड़बड़ा गया था, अब समझौता हो गया, तो ये हुआ कि 300 प्लस है। 300 प्लस में जो भी हो, 400 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 300 प्लस में 10-20 ज़्यादा हो जाएगा। ये जो आपने कहा कि बीच में कुछ गड़बड़ा गया था, कुछ समझौता हो गया, तो ये मौर्य और योगी जी के समझौते की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, समझौता का मतलब ही होता है ना, आपसी जैसे संगठन बहुत बड़ा है ना। अच्छा। देखिए, ये सब पारिवारिक संगठन है, जैसे मायावती अकेली है, अखिलेश यादव अकेले हैं, नेहरू परिवार अकेला है, लेकिन हमारे भाजपा में कई लोग हैं। हाँ, इसलिए जो है थोड़ा 4 नवा 36 का आंकड़ा हो गया था, 36 का, तो अब उस 7 नवा 63 हो गया। 4 नवा 36 का आंकड़ा किसके किसके बीच में हुआ था बाबा? अरे वो संगठन में हुआ था, संगठन में हुआ था। थोड़ा लोग नाराज जरूर हो गए थे, लेकिन सब सुधर गया। हमने सबको सुधार दिया और सुधर गया, और अब नतीजा पर लोग आ गए हैं कि मेहनत करो और 300 प्लस पर होना ही है। तो मुलायम सिंह के बारे में जैसे इन्होंने कहा कि पार्टी एक परिवार का एक मुखिया होता है जो सबको जोड़ के चलता है। मुलायम सिंह
मुखिया रहे समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे ने और मतलब उनके भाई ने दो अलग अलग दो फाड़ हो गए पार्टी के, एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, एक समाजवादी पार्टी। पिछली बार हमने देखा कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़े, इस बार दोनों एक साथ हो रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, बस इसका जवाब यही है। स्वार्थ दोनों की वजह से हाँ, दोनों ही अपने अपने स्वार्थ में थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, यही सब बात है, और इसके अलावा इसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं है। इलेक्शन में कितना फायदा होगा चाचा और भतीजा? दोनों लगभग जितना पहले थे उतने ही उतने रहेंगे, इतना हो जाएगा। जितना थे पहले उतने ही रहेंगे। देखिए, समाजवादी हो या बसपाई हो हाँ, या कांग्रेसी हो, इनकी ना कोई विचारधारा है, ना इनकी अपनी सोच है, ना ही इनका कोई चरित्र है। ये कब किसके साथ चले जाएंगे, कब किसको गाली देने लगेंगे, इनका कोई अपना कोई विचार नहीं है। और आगे बात भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ने एक विचारधारा है, एक सोच है, हम एक मिशन लेके चलते हैं। हमारे मनभेद और मतभेद का कोई मतलब नहीं है। हमारा लक्ष्य राष्ट्र को परम वैभव पर पहुँचाना है, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं, चाहे योगी हों चाहे मोदी हों, इसकी कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ कौन नेता है इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि देश को हम आगे ले जाएं, विकसित करें, भारत के 135 करोड़ लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है। आपके ऊपर ये मतलब ये जो बयान अखिलेश यादव का आया कि यूपी के इलेक्शन में दोनों एक साथ आएंगे, एक समय ऐसा आया था कि बुआ बबुआ भी एक साथ आए थे, अभी चाचा भतीजा एक साथ आए हैं, तो ये फॉर्मूला कितना आगे और ये आपके ऊपर कैसे फर्क? 10 सालों को अगर इतिहास आप उठाइएगा, इधर 10 साल 15 सालों का मान लीजिए, तो इन लोगों का चरित्र तो खुल गया है। ये जात की राजनीति करेंगे, माफियाओं की राजनीति करेंगे, मनी की राजनीति करेंगे। अब ये मिल भी जाएं तो जनता तो समझ रही है इनके चरित्र, इनके स्वार्थ को। ऐसा नहीं कि जनता नहीं समझ रही है। और इनके पास कोई ऐसा बैंक, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि दोनों मिल गए तो जिता देंगे। इनको जीतने के लिए भाई ना इनका कोई काम है, ना इनका कहीं कुछ दिखाई। तो कोरोना ही बीत गया, केवल आलोचना के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, कहीं जनता के बीच में नहीं गए, कोई मदद नहीं किया। भाई इतनी बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार सरकार में भी रहे हैं। इनके पास न धन की कमी है, न इनके पास संगठन की कमी है, लेकिन फिर भी जनता के बीच में गए ही नहीं। केवल जो बैठ के ट्विटर पे, जो अखिलेश यादव हों चाहे राहुल गांधी हो, ट्विटर पे ट्वीट करके आलोचना के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं। आलोचना के अलावा उन्होंने कहा कि कुछ भी किया नहीं। इस बार अगर मैं मुस्लिम वोटर्स के बारे में जानना चाहूँ, अखिलेश यादव के चाचा ओवैसी को कहते हैं, न्योता देते हैं कि आप आ जाइए पार्टी में, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपका साथ मिलेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुस्लिम वोटर्स पे कितना असर पड़ेगा अगर मैं यूपी की बात करूँ? देखिए, अगर ओवैसी मिल गए हाँ, तो मुस्लिम पोलराइज हो सकते हैं। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि मुस्लिम वोटर पूरी तरह से कमिटेड है कि उसको भाजपा को हराना है। हाँ, इसमें कोई असत्यता नहीं है। सत्यता यही है कि मुस्लिम वोटर तय कर चुका है कि भाजपा को हराना है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसकी जो मनमानी थी, उसका जो सरकारों से फ़ायदा मिलता था, नाजायज़ काम जो करने की छूट थी, वो सब हो रही है बंद। तो मुस्लिम बौखलाया हुआ है, तो वो जो है सहारा खोज रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर बिहार की तरह अलग लड़े तो वो काफ़ी छत बिछत करेंगे। अगर केजरीवाल लड़े तो वो भी काफ़ी नुकसान करेंगे। ये इन्हीं लोगों का नुकसान करेंगे, विपक्ष का ही नुकसान करेंगे। इसलिए कि केजरीवाल, ओवैसी, अखिलेश यादव, इनकी पॉलिटिक्स का तरीका एक है। जैसे जनता को धूर्तता समझा करके, धूर्ततापूर्ण बात बोल करके बेवकूफ़ बनाओ और वोट खींचो। यही काम केजरीवाल करते हैं, यही काम अखिलेश करते हैं, यही काम ओवैसी करते हैं कि जनता में फूट डालो, राज करो। तो ये फूट डाल के राज करने की जो इनकी नीति है वह सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रदेश की जनता ने 15-20 साल जो इन लोगों को झेला है, कभी मायावती, कभी मुलायम, कभी मायावती, कभी मुलायम, कभी अखिलेश, कभी मायावती, तो जनता ने जो झेला है वो दर्द अभी तक जनता भूली नहीं है। अच्छा बाबा, आप क्या कहिएगा? जिस तरीके से मैंने जो इनसे सवाल, मानता हूँ कि शिवपाल अच्छा नेता है, अच्छा, और हाँ, और मुलायम सिंह उनके गुरु हैं, लेकिन इतना बिगड़ चुका है, इतना समाजवादी को बिखेर दिए हैं सब, एक होने से कोई फायदा है नहीं। जनता जान गई है कि सब फिर स्वार्थी हैं, एक हो गए हैं। जब एक हो गए हैं, इससे वोट जो है इनको केवल मोहम्मदन को हो सकता है, मोहम्मदन दें, लेकिन आधा मोहम्मदन हमारी तरफ है। अच्छा, कैसे आपके तरफ है आधा मोहम्मदन? आप अपने आप को भाजपा सरकार समझते हैं? यानी ऐसी बात नहीं है कि मोहम्मदन, सभी मोहम्मदन उन्हीं की तरफ हैं।
हम मोहम्मदन हर ईसाई या मोहम्मदन का कदर करते हैं। अगर कोई कदर करता है तो भाजपा ही करता है और सुरक्षा भी उन सबको करता है। कोई कमी होती है तो उसको भी करता है। और आगे आई कि थोड़ा वो कुछ गड़बड़ी ज़रूर रही है, उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई हो रही है और होती रहेगी। कौन सी गड़बड़ी बाबा? अरे भाई जैसे गुंडे उंडे जो हैं मोहम्मदन जो हैं सब, ये सब पुराने जो हैं गलत जो सरकारी ज़मीन पर मकान बनवाए या किए वह किए, घोटाला किए हैं। घोटाला जो शुरुआत कराने वाला जो है मायावती नहीं, समाजवादी पार्टी में ज़्यादा घूस लेना और क्या नाम है घोटालाबाजी उसी में हुआ है। भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार समाज का एक अंग होता है। अब उसमें ये देखना है कि ज़्यादा या कम। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखा गया है कि भ्रष्टाचार पर काफ़ी अंकुश लगा है। और जहाँ तक रही बात अखिलेश की और ये मुलायम की बात हो रही थी, मैंने सुना, देखिए मुलायम सिंह शुद्ध राजनीतिक नेता थे, पॉलिटिकल विचारों से समाजवादी थे और वैचारिक उनका एक अपना स्थान है। वो वही हाल है जैसे इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, उसी तरह मुलायम सिंह और अखिलेश का हाल है। ये जो इन लोगों के परिवार के जो लाडले अभी नए नए निकले हैं राजनीति में, इनका कोई वैचारिकी नहीं है, इनका कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। ये शॉर्टकट पॉलिटिक्स करते हैं। ये जनता में नारा फेंक करके ट्विटर पर अपने बयान दे करके समझते हैं कि हम देश पे या प्रदेश पर शासन कर लेंगे। तो ऐसे नहीं होता है। आप बताइए 5 साल तक योगी शासन में थे, माननीय अखिलेश जी ने कब जनता की समस्याओं को लेकर सड़क जाम किया, कब आंदोलन किया, कितने प्रदर्शन किए, कितनी बार सरकार को मेमोरेंडम सौंपा। आखिर विपक्ष का रोल क्या होता है? विपक्ष का ये रोल होता है कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही है जनहित में, उस काम का विरोध करके सरकार पर दबाव बनाए ताकि सरकार दबाव के आगे झुक के उस काम को करे। इन लोगों ने एकदम नहीं किया, न राहुल गांधी ने किया, न अखिलेश जी ने किया। तो किस आधार पर ये वोट मांगते हैं लोगों से? इनका कोई वैचारिक वो नहीं है। आप समझिए, अपने चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसान जो अधिनियम है उसको पास करने की बात कही थी, और जब भारत सरकार ने उसको पास कर दिया तो कांग्रेस पार्टी यू टर्न मान के उसका विरोध करने लगी। वही हाल अखिलेश जी का है। अखिलेश जी कब क्या कहते हैं, कब फिर पलटा मार जाते हैं, और उसका भरोसा नहीं है। और देखिए जो चाचा भतीजा की जोड़ी बनी है ना, एक बात मैं आपको बता दूं, अपने पिता के फोटो पर सड़क पर गिरा करके और जूते से पिटवाया, जूते मारा कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह के फोटो को, और अखिलेश यादव को धक्का मार करके स्टेज से गिराया गया। अरे शिवपाल यादव को धक्का मार करके स्टेज से गिराया गया, भगा दिया गया। 1 लाख एकता हो जाए, अगर हमारा पुत्र हमको कभी सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करेगा, पुत्र है हम मान लेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन वो गांठ जीवन में कभी खोल नहीं सकता। उसके ऊपर विश्वास हम कभी नहीं करेंगे, चाहे भले अपना रक्त है, अपना खून है, लेकिन हम उसके ऊपर आजीवन मरते समय तक विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने एक बार अपनी विश्वसनीयता दिखा दिया सबके सामने। और उसने जो अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ किया, आज जब आप बताइए, अखिलेश यादव ने कभी कोई चुनाव जीता है? वह चुनाव मुलायम सिंह ने जीता था, जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। मुलायम सिंह के नाम पर जीता गया था वो चुनाव। अब मुलायम सिंह के नाम पर, मुलायम सिंह के मेहनत पर, और मुलायम सिंह वो राजनीतिक नेता थे जो सारे बैकवर्डों में सर्वमान्य थे। अखिलेश यादव सिर्फ यादवों के नेता बन के रह गए, वो भी पूरे यादव नहीं उनके नेता हैं। बहुत सारे यादव उनको पसंद नहीं करते हैं। अखिलेश यादव गुंडे बदमाशों के नेता बन के रह गए, ठेकेदारों के नेता बन के रह गए, माफियाओं के नेता बन के रह गए, जातिवादी तत्वों के नेता बन के रह गए। ऐसे नहीं होता है राजनीति में। राजनीति वो सफल होता है जो सबको लेके चले, जो सबको गले मिला के चले, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जितनी बिरादरी है, सबके लोगों को जब आप सुनिएगा, सबको विश्वास प्राप्त करिएगा, तब आप शासन करिएगा।
बाबा एक यहाँ से प्रश्न पूछूंगी। आपने अभी कहा कि मुलायम सिंह बैकवर्ड जितने भी कास्ट थे सबको साथ में लेके चलते थे, लेकिन अखिलेश केवल मात्र यादव को साथ में लेके चलते हैं। तो क्या इस बार 2022 के इलेक्शन में ओबीसी कहीं ना कहीं दो फाड़ होते हुए नजर आ रहा है कि ओबीसी में यादव अलग और बाकी जातीय सब अलग? बिल्कुल, आपको बता दूं, हर बिरादरी अखिलेश यादव के इसी काम से हर बिरादरी का नेता उभर गया। पहले और बिरादरियों में नेता नहीं होते थे, मैं आपको बताऊं। अब हर जाति में एक नेता उभर गया है और वो उसका अपने जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसमें दो फाड़ तो हो ही गया है। अब वो यूनाइट नहीं हो सकते। और इसका फायदा किसको होगा जब दो फाड़ हो गया है? इसका नुकसान अखिलेश यादव को होगा। फायदा किसको? फायदा इसको भाजपा भी ले सकती है, और भाजपा है दूसरी प्रमुख पार्टी। देखिए, जो भी लड़ाई होगी वो अखिलेश वर्सेस भाजपा होगी। तो या तो जो फायदा अखिलेश, जो इनका नुकसान है वो अखिलेश को फायदा होगा, जो अखिलेश का नुकसान है वो भाजपा को फायदा होगा। अब यहाँ से बस आखिरी सवाल आप लोगों से मैं ये पूछूंगी, ये जो पुअर पार्टी का टैग दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से कांग्रेस और बसपा को, कितना सही है पुअर पार्टी? एक जमाना था जब सपत्नीक अपनी पत्नी के साथ अखिलेश यादव मायावती के यहाँ गए और जा कर के चरण रज लिए, पैर छुए और जाके कहे कि हमारे पिता की गलतियों को माफ़ करिए, हम आपके शरण में आ गए हैं, और उसने आशीर्वाद दिया। जब उसके नहीं हुए तो आज पुअर हो गई। अपने साइकिल पर राहुल गांधी को बैठा करके पूरा उत्तर प्रदेश का चक्कर इन्होंने लगाया, और राहुल गांधी को बड़ा भाई अपने छोटा भाई बने हुए थे। जब चुनाव हो गया, सफलता नहीं मिली तो पुअर हो गए। तो आपका जो साथ देगा आज, कल को चाचा भी पुअर हो जाएंगे। पिता जैसे पुअर हो ही गया है, कल चाचा भी पुअर होंगे, तो उनके लिए तो जो काम नहीं आएगा वो पुअर है। तो इस तरह से राजनीति तो होती नहीं है। राजनीति विश्वसनीयता पर होती है। पहले विश्वास प्राप्त करो, अपनाओ, विश्वास प्राप्त करो, फिर उसका फायदा लो। लेकिन यहाँ ये बात है नहीं। तो देखिए, अपने को अच्छा कह के दूसरे को खराब करने की प्रवृत्ति ये ठीक नहीं है। आप क्या हैं, आप अपने बारे में बोलिए, दूसरे के बारे में और राजनीतिक दल के बारे में तो जनता बताती है कौन पार्टी क्या है। ये उसी पुअर पार्टी से मिले थे एक चुनाव में, गले मिले, हार गए। दूसरे पुअर पार्टी से मिले, गले मिले, हार गए। अरे पुअर पार्टी थी तो मिले क्यों थे आप? और आज आप उनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक दल हैं, सब अपना अपना करते हैं और हम उसी हिसाब से चलते हैं, लेकिन उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। जनता कब इनके लिए पुअर हो जाए ये भी मतलब समय पे छोड़ देते हैं कि जब कभी ऐसा समय आएगा जब अखिलेश यादव जनता को भी पुअर कहना शुरू कर देंगे। इसी के साथ धन्यवाद।